Hello students, now we are continuing with the sum number 14, धर्मा एंड कर्मा। सो यहाँ पर हमें धर्मा और कर्मा के फाइनल अकाउंट्स बनवाने हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा सम जो है वो रीड करना रहता है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये ड्रॉ करना रहेगा। तो आपको पहले ये ड्रॉ करके रखना है। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो प्लेसमेंट करना है। जो आगे फॉर्मेट बताया था उस हिसाब से ही आपको प्लेसमेंट करना है। तो यहाँ पर जैसे जैसे आइटम्स आती जाती है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। पहले तो हेडिंग लिखने रहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ धर्मा एंड कर्मा फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ओके, सो यहाँ पर है पहले तो ड्राइंग्स के अंदर धर्मा और कर्मा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर ड्राइंग्स के अंदर 7,500 और 5,000। फिर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा आता है डेबिट साइड पर। फिर है परचेज लिखा है यहाँ पर 80,000। देन गुड्स रिटर्न क्रेडिट मींस सेल्स रिटर्न होता है, दैट इज ऑफ 3,000। और गुड्स रिटर्न डेबिट होता है वो आपका परचेज रिटर्न होता है। तो दूसरी साइड पर भी गुड्स रिटर्न डेबिट है 2,000, वो यहाँ पर रिकॉर्ड है। देन रिसीवेबल्स, यहाँ पर डेबिट साइड वाले रिसीवेबल्स है मींस डेटर्स है आपके। तो डेटर्स यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द असेट साइड 27,400। देन सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा सैलरी 30,200। उसके अंदर हिडन एडजस्टमेंट है। सैलरी जो है वो अप टू 28 Feb 2017 मीन्स यहाँ पर 11 मार्च के 30,200 है। तो 12 मंथ का आपको फाइंड करना रहेगा। तो पहले तो 1 मंथ का बाकी है, 1 मंथ का कितना हुआ है दैट हैव टू बी। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यू हैव टू गेट द आंसर। आउटस्टैंडिंग 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग रहेगा, वो आंसर आएगा 1200। देन आफ्टर मशीनरी, यहाँ पर हम प्लेसमेंट कर देते सैलरी का प्लस आउटस्टैंडिंग 1200। और यहाँ पर भी उसकी एंट्री दूसरी हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आती है। तो दैट इज कॉल्ड द हिडन एडजस्टमेंट, छुपा हुआ एडजस्टमेंट है। तो उसके यहाँ पर रिकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। देन आफ्टरवर्ड्स मशीनरी यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है 71,760। देन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यहाँ पर उसके अंदर एडजस्टमेंट है इसीलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा है। फिर है बिल्डिंग 80,000। फिर है वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस आएगा, यहाँ पर वेजेस लिखा है 2 वेजेस 1,600। इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 1,800, इंश्योरेंस 1,800। देन डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड वाला है, दैट इज द डिस्काउंट 3,200। देन इंटरेस्ट ऑन लोन इज ऑफ 1,200, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन 1,200। इनर कॉलम में क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पार्टनर को 6% इंटरेस्ट पे करना रहेगा। यहाँ पर 6% नहीं हो रहा है। आपकी लोन यहाँ पर सामने देखते हैं 30,000 की लोन है। ओके, लोन 30,000 6% काउंट करते हैं। सो हाउ मच 1,800 इंटरेस्ट पे करना रहता है, पर हमने इंटरेस्ट कितना पे किया है, सिर्फ और सिर्फ 1,200। तो यहाँ पर हमें प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दैट इज ऑफ यहाँ पर 1,200 है, उसके अंदर हमें प्लस करना रहेगा 600, तो बन जाएगा आपका 1,800। and another effect is of outstanding interest on loan
600. ओके, दो इफेक्ट हो गए. देन आफ्टर फर्नीचर, फर्नीचर असेट साइड आएगा. फर्नीचर 87,000. स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट है इसीलिए इनर कॉलम में है स्टेशनरी 7,000. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडजस्टमेंट है इसीलिए 36,000 इनर कॉलम में. एडवर्टाइजमेंट 36,000. एंड कैश बैलेंस असेट साइड पर आएगा. कैश बैलेंस 51,200. करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस है 17,000. डेबिट साइड 17,000. धर्मा का कॉलम. ओके, सेम वे क्रेडिट हम देख लेते हैं. धर्मा एंड धर्मास कैपिटल. यहाँ पर धर्मा और धर्मा की कैपिटल है 1,40,000 और 1,20,000 टोटल आउटर कॉलम बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है. फिर है सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखा है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया है सेल्स रिटर्न. वैसे यहाँ पर परचेज रिटर्न सब्ट्रैक्ट किया है. देन पेएबल, पेएबल मींस क्रेडिटर्स. क्रेडिट साइड वाले हैं तो क्रेडिटर्स होते हैं. यहाँ पर क्रेडिटर्स 79,000. देन सैलरी आउटस्टैंडिंग, सिर्फ सैलरी आउटस्टैंडिंग एक ही बार लिखा हुआ है. ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी अमाउंट है दैट इज ओनली हैविंग वन एंट्री, सैलरी आउटस्टैंडिंग. देन लोन ऑफ धर्मा 30,000. लोन ऑफ धर्मा 30,000 is given. डिस्काउंट रिसीव्ड 6,600. क्रेडिट साइड पर है डिस्काउंट 6,600. एंड बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड पर होगा. बैंक ओवरड्राफ्ट 2,800. यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है धर्मा का 14,000. तो यहाँ पर क्रेडिट साइड 14,000 धर्मा के कॉलम में. ओके, सो दैट इज अबाउट द ट्रायल बैलेंस. ये सब ट्रायल बैलेंस है. उसके बाद है एडजस्टमेंट. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 21,000 इज इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ 2,000 इज इंक्लूडेड. यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमें सब्ट्रैक्ट करना रहेगा. ओके, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक हमें 21 माइनस 21,000 माइनस 2,000 तो आपका आया 19,000. वैसे ही यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक 19,000 लिखा हुआ है और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी सेपरेट कर दिया 2,000. और इसकी एक इफेक्ट वहां पर भी स्टॉक ऑफ स्टेशनरी और यहाँ पर माइनस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दैट इज ऑफ 2,000. फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया. Then on machinery depreciation rate is to be increased up to 10%. तो यहाँ पर मशीनरी और उसका डेप्रिसिएशन दोनों दिए गए हैं. मशीनरी हमारी यहाँ पर 71,760. उसके अंदर प्लस करेंगे. जब ऐसा सम आता है तो आपको डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करना रहेगा. तो जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट किया गया है वो प्लस करना है 6,240. 6,240. तो अमाउंट इज 78,000. इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. 10% डेप्रिसिएशन 7,800. एक जीरो निकालते हैं तो 10% होते हैं. सो दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड. और वो डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट यहाँ पर आएगी. डेप्रिसिएशन on machinery amount is 7,800. now इसके दो इफेक्ट हो गए. क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक. तो ये ऐसे टाइप का सम आता है तब आपकी फुल इफेक्ट आती है. ओके, क्योंकि चार जगह पे मिस्टेक हुई है. एक तो क्रेडिट सेल्स था
1000 it is recorded in the purchase return book by mistake. तो यहाँ पर परचेज रिटर्न क्या होता है, माइनस होता है, तो हमें बाय मिस्टेक माइनस कर दिया है तो हमें प्लस करना रहेगा, दैट परचेज प्लस क्रेडिट सेल्स अमाउंट इज ऑफ 1000 और यहाँ पर भी हमें प्लस करना है, दैट इज ऑफ अनरिकॉर्डेड credit sales amount is 1000। अब यहाँ पर सेल्स इंक्रीज हुआ है, परचेज भी इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों भी इंक्रीज होंगे, सो दैट इज हैविंग फोर इफेक्ट्स ऑफ द सेम एडजस्टमेंट। यहाँ पर अनरिकॉर्डेड wrong record of purchase return, amount is 1000 और सेम में यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेज सेल्स 1000। ओके, दोनों साइड में प्लस करना रहेगा। देन आफ्टर क्रेडिट सेल्स ऑफ 1000 हो गया, लास्ट एडजस्टमेंट 1/4 शेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया है, 36,000 और इसका 1/4, तो दैट इज ऑफ 9,000। तो 9,000 कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर मींस हमें सस्पेंस अकाउंट की तरह नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। द अमाउंट इज ऑफ 9,000। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 9,000 और उसकी दूसरी इफेक्ट होगी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट Okay, now we have to do the total of all the accounts. यहाँ पर टोटल किया गया है, ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करते हैं। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के जो अमाउंट है वो टैली कर देना, उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो डिफरेंस निकलता है, दैट डिफरेंस इज 41,400 और यहाँ पर क्रेडिट ज्यादा है इसीलिए इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर होगा 41,400। अब यहाँ पर ये जो है वो क्रॉस में आता है 41,400 बाय ट्रेडिंग अकाउंट और वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। देन आफ्टरवर्ड्स इस साइड का टोटल करते हैं और इस साइड का, दोनों साइड का टोटल करते हैं। जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो वो आपका ग्रॉस नेट लॉस कहलाता है। तो यहाँ पर नेट लॉस हुआ है, डेबिट साइड का 61,000 टोटल हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पर 30,000 जो डेफिसिट हो रही है वो यहाँ पर सेटल करते हैं। तो यहाँ पर 13,000 जो है वो रेशियो दिए गए उसके अंदर डिवाइड करना रहेगा। देन आफ्टरवर्ड्स ये जो अमाउंट है 7,000 और 6,000 दैट हैव बी ट्रांसमिटेड टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर 7,000 और 6,000 धर्मा और कर्मा को डिवाइड कर दिया है। ओके, दैट इज ऑफ लॉस, डिविजिबल लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस का। देन आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू मेक द टोटल ऑफ दिस बोथ द साइड। यहाँ पर धर्मा और कर्मा दोनों के दोनों साइड टैली करने रहते हैं। यहाँ पर धर्मा का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल टैली करते हैं तो डेबिट साइड ही अमाउंट आते हैं, क्रेडिट साइड में कुछ अमाउंट नहीं है, तो इसीलिए इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31,500 होगा क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल इतना है। सो दैट इज ऑफ
बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31,500 और कर्मा जो है उसका टोटल 14,000 क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है, दैट इज ऑफ 14,000 दैट हैव टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5,000 एंड 6,000, तो बचेगा आपका 3,000 एक्स्ट्रा, तो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है 3,000 दैट हैव टू बी ट्रांसमिटेड। तो ये दोनों बैलेंसेस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसमिट करने हैं। ओके, तो बैलेंस शीट के अंदर यहाँ वाला जो है वो डायरेक्टली नीचे उतारना है धर्मा का 31,500 और ये वाला जो है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर्मा का दैट हैव टू बी करंट अकाउंट कर्मा 3,000। ओके, both the side we have to transmit the balances, okay, that is of current account balances। then after यहाँ पर एक थोड़ा सा करेक्शन करना है आपके सम के अंदर, आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है ऑलरेडी, हमारा एडजस्टमेंट सैलरी का है, इसलिए उसको करेक्शन करके वेजेस कर देना है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह पे आउटस्टैंडिंग वेजेस, और वो यहाँ पर रिपोर्ट करना है 700। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स इसका टोटल बाहर रखा है, यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द टोटल्स हैव टू बी आउटर साइड। फिर यहाँ पर क्रेडिटर्स उसमें से माइनस प्लस किया तो 80,000 बाहर रखा है एंड दैट ऑल, यहाँ पर भी मेक श्योर दैट यू हैव मेड आउटर साइड 70,200। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर डेटर्स को सब्ट्रैक्ट करके आउटर कॉलम में रखा है 28,400, so that all totals make it and that have to be identical, means दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, यहाँ पर कोई डेफिसिट नहीं होती है। मीन्स अगर यहाँ पर लायबिलिटी साइड का 3,78,300 है तो असेट साइड का भी टोटल 3,78,300 होना ही चाहिए। सो दैट इज योर सम। नेक्स्ट सेशन वी हैव टू कंटिन्यू दैट। थैंक यू।